तो पता है कि जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहला भोग खिचड़ी का क्यों लगता है सुबह-सुबह वाला? चलिए हम आपको बताते हैं कि क्यों लगता है। तो जगन्नाथपुरी में एक कर्माबाई थी, वो ठाकुर जी को अपना पुत्र मानती थी और उनके बाल रूप की खूब पूजा करती थी, उनको खूब अच्छे-अच्छे भोग लगाती थी। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना आज ठाकुर जी को हम खिचड़ी का भोग लगाएँ और खिचड़ी फटाफट बना के खिलाएँ। तो उन्होंने ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग बना के खिलाया। बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग, तो उन्होंने बोला माता आप हमको रोज़ खिचड़ी ही खिलाया करिए, मुझे बहुत अच्छी लगी। और जगन्नाथ जी सुबह-सुबह जाते थे वहाँ कर्माबाई के यहाँ और खिचड़ी खाते थे। खिचड़ी खाने सुबह-सुबह जाते थे जब मंदिर खुलने के पहले जाते थे और खिचड़ी खा के आते थे, उसका मंदिर खुलता था और मंगल आरती होती थी। तो वो फटाफट जाते थे, तो कर्मा बाई क्या करती थी सुबह जल्दी से उठती थी, उठ के उनके लिए फटाफट खिचड़ी बनाती थी, जिससे वो आएँ ठाकुर जी और फटाफट खिचड़ी खा लें और फटाफट मंदिर चले जाएँ और वहाँ पर मंगला आरती के समय पहुँच जाएँ। तो ये एक सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ एक महात्मा जी कर्मा बाई के आए, उन्होंने देखा कि सुबह से उठती है, कुछ करती नहीं, नहाती-धोती नहीं, फटाफट खिचड़ी बनाने लगती है। तो बोला ये क्या कर रही हैं अम्मा आप? आपको तो सुबह उठकर पहले नहाना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, चौके की पूजा करनी चाहिए, फिर खिचड़ी बनानी चाहिए। बोली हाँ, ये तो सही मैं गलत करती हूँ, मैं कल से ऐसे ही करूँगी। वो क्या की फटाफट दूसरे दिन उठी, जल्दी-जल्दी नहाई, पूजा करी, चौके की पूजा करी, तब तक गोपाल जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, उनको बहुत तेज़ से भूख लगी हुई थी। बोले अभी तक माई आपने खिचड़ी नहीं बनाई, मुझे बहुत भूख लग रही है। वो जल्दी-जल्दी बनाती है और कच्ची-पक्की खिचड़ी ही उनको परोस देती है और वो गरम-गरम खाते हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ मंदिर खुलने वाला होता है और वहाँ मंगला आरती की तैयारी होती रहती है। तो जब गरम-गरम खाते हैं तो उनके मुँह से भाप निकलती रहती है और वो दौड़ते-दौड़ते मंदिर जाते हैं और मंदिर जाते हैं तो मंदिर के पुजारी जी बोलते हैं, "अरे प्रभु ये क्या आपके मुँह से भाप क्यों निकल रही थी?" अरे आज कर्मा माँ ने बहुत देर कर दी, पहले नहाई-धोई, पूजा-पाठ की, फिर खिचड़ी बनाई, इसलिए लेट हो गई और मैंने कच्ची-पक्की गरम-गरम खिचड़ी खाई ली, तो मेरे मुँह से भाप निकल रही है, मुँह जल गया है और मैं दौड़ते-दौड़ते मंदिर आ गया क्योंकि मंगला आरती का टाइम हो रहा था। पुरोहित जी थोड़ा-सा असमंजस में पड़ जाते। वो जो महात्मा जी थे, कर्माबाई के यहाँ गए थे, वो पुरोहित जी ही थे, जगन्नाथपुरी के मंदिर के पुरोहित जी। तो उन्हें बड़ा अफ़सोस होता कि मेरे कारण माता ने उनके साथ ऐसा किया। तो बोलते, "प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ही माता को बोला था कि प्रभु का भोग नहा-धो के बना के खिलाना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपको नहा के खिलाया, मुझे क्षमा कर दीजिए।" और उसके बाद से पुरोहित क्या हुआ ऐसे ही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, कर्माबाई उनको खिलाती रहीं और वो खाते रहे। एक दिन जब ठाकुर जी कर्माबाई के यहाँ गए तो देखे वहाँ कुछ नहीं, खिचड़ी बनी नहीं और कर्माबाई है नहीं और उनको पता चल गया कि अब कर्माबाई इस दुनिया में नहीं रही। तो रोते-रोते मंदिर आते हैं, तो पुरोहित जी बोलते हैं, "क्या हुआ प्रभु क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ?" कि माई जो मुझे खिचड़ी खिलाती थी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो परम धाम चली गई। तो पुरोहित जी बोले, "आप बिल्कुल दुखी ना होइए, अब हर दिन सुबह खिचड़ी का भोग जगन्नाथपुरी के मंदिर में लगेगा।" तब से हर दिन सुबह मंगला आरती के बाद खिचड़ी का भोग ही जगन्नाथ जी के मंदिर में बँटता है। इस तरह से अब जगन्नाथपुरी में सुबह-सुबह मंगला आरती के बाद खिचड़ी का भोग चढ़ता है। और इस कहानी से आशय क्या है, एक चीज़ और बताऊँ? क्या अर्थ निकलता है कि भगवान के भोग के लिए नहाना-धोना ज़रूरी नहीं, मन शुद्ध होना चाहिए। शरीर शुद्ध होने से कुछ नहीं होता अगर मन गंदा है। तो हमेशा मन को शुद्ध रखिए, अंतरात्मा को शुद्ध रखिए, तो शरीर तो शुद्ध हो ही जाएगा और अच्छे से पूजा-पाठ करिए। असली पूजा है आंतरिक, जो मन की होती है और शुद्धता से होती है। है ना अच्छा? अच्छा आशय है ना? अच्छी शिक्षा मिलती है ना इस कहानी से? तो आप लोग मेरी इस स्टोरी को ज़रूर सुनिए, दोस्तों को सुनाइए और जल्दी-जल्दी कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है और जल्दी से मुझे जॉइन कर लीजिए मेरे चैनल को। बाय बाय।